क्या आहना सच में हमेशा इस घर में सम्मान के साथ रह पाएगी? क्या पलटू और ठाकुर जी अपनी चालों से बाज आएंगे, या फिर आने वाला तूफान फिर सब कुछ हिला देगा? सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड ना सिर्फ होश उड़ा देने वाला है, बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। क्या आहना हमेशा इस घर में सम्मान से रह पाएगी? क्या पलटू और ठाकुर जी अपनी चालों से बाज आएंगे, या आने वाला तूफान फिर सब कुछ हिला देगा? यही सवाल हमारी कहानी की शुरुआत है। घर में आज अजीब सा सन्नाटा था। पूरा परिवार शादी में जा चुका था। हवेली का बड़ा आंगन खाली था, बस हल्की हल्की हवा के झोंके खिड़की से आ रहे थे। हवेली में अब सिर्फ थी दुर्गा देवी और चारों बहुएं। दुर्गा देवी अपनी सिलाई कढ़ाई में लगी थीं, तभी आहना धीरे से पास आई। माँ, आप शादी में क्यों नहीं गईं? दुर्गा देवी ने सिर झुकाकर कहा, मेरी उम्र हो चली है, इन तमाशों में जाना अच्छा नहीं लगता। विधवा होकर पराई खुशियों में शामिल होना ठीक नहीं। बाकी तीनों बहुएं चुप थीं, पर उनके मन में भी शादी में जाने का कोई उत्साह नहीं था। यही आहना का दिमाग चलता है, अगर हम सब एक बहाना कर लें तो क्यों ना आज हम सब अपने लिए एक दिन निकालें। बाकी बहुएं हिचकिचाईं, लेकिन आहना की बात में एक अलग आत्मविश्वास था। सबने मिलकर नाटक रचा। पेट दर्द का बहाना। ठाकुर जी को बहाना मानना पड़ा, और पहली बार इस घर में बहुओं ने अपने हिसाब से एक शाम जीने का प्लान बनाया। घर में माहौल हल्का हो चुका था। चारों बहुएं हंस रही थीं। आहना ने सुझाव दिया, क्यों ना आज हम सब रेस्टोरेंट में डिनर करें? शुरू में दुर्गा देवी ने सख्ती से मना कर दिया। विधवा का रेस्टोरेंट में जाकर खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आहना ने धीरे धीरे समझाया, माँ, जिंदगी सिर्फ दूसरों की परंपराएं निभाने के लिए नहीं है, कभी कभी हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। दुर्गा देवी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, आज एक बार तुम्हारे कहने पर चलेंगे। चारों बहुओं के चेहरे पर मैं तो कुंदा भी उनके साथ चलने को तैयार हुआ। शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में सबने कदम रखा। बहुएं पहली बार इतने खुले माहौल में हंस रही थीं, फोटो खिंचवा रही थी। दुर्गा देवी भी मुस्कुरा रही थीं, मानो सालों बाद उन्होंने खुद को देखा हो। लेकिन इस्मत को कुछ और मंजूर था। ठीक उसी वक्त पलटू अपने दोस्त की प्रमोशन पार्टी में आया, और ये वही रेस्टोरेंट था। जैसे ही उसको नजर मंजली बहू पर पड़ी, उसका खून खौल उठा। मंजली, तुम अपने पति से झूठ बोलकर यहाँ मौज मस्ती करने आई हो? रेस्टोरेंट का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। सबके चेहरे उतर गए। आहना खुद को रोक नहीं पाई। वह उठ खड़ी हुई। पलटू भैया, आप अपनी पत्नी से ऐसे बात नहीं कर सकते। पलटू का गुस्सा और बढ़ गया। ये मेरे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। तभी दरवाजा खुला। दुर्गा देवी की एंट्री। पलटू सन्न रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ भी बहुओं के साथ होंगी। रेस्टोरेंट का हंसी खुशी का माहौल एकदम बदल चुका था। सबको लग रहा था कि अब घर लौटने पर बड़ा तूफान आने वाला है। घर पहुंचते ही पलटू सीधा ठाकुर जी के कमरे में गया। पलटू को लगता है उसकी बात असर कर रही है। वह ठान लेता है कि अब वो आहना को सबके सामने गिराएगा। अगली सुबह हवेली में हलचल मच जाती है। पलटू सबके सामने चिल्लाता है, घर का पैसा चोरी हुआ है, और इसके पीछे आहना का हाथ है। सभी की नजरें आहना पर टिक जाती हैं। आहना सन्न रह जाती है। मैंने चोरी नहीं की, यह पैसा मैंने अनाथ आश्रम में बच्चों की पढ़ाई के लिए दान किया है। पलटू ताना मारता है, दान? और वो भी घर के पैसों से, बिना पूछे? घर का माहौल भारी हो जाता है। बाकी बहुएं डर से चुप हैं। तभी दुर्गा देवी आगे बढ़ती हैं। अगर आहना ने गलत किया है तो मैं भी उतनी ही दोषी हूं। ये पैसा मैंने ही उसे दिया था, और अगर नेक काम के लिए दिया तो इसमें बुराई क्या है? ठाकुर जी पहली बार सोच में पड़ जाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उस रात आहना अकेले आंगन में बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरा दृढ़ है। मैं इस घर में डरकर नहीं रहूंगी। मैं चाहती हूं कि इस घर में प्यार और भरोसे का माहौल बने। दुर्गा देवी पास आती है और उसके सिर पर हाथ रखती हैं। बेटी तू सही है, लेकिन ये पलटू और ठाकुर जी को बदलना सबसे मुश्किल काम है। आहना मुस्कुराती है, माँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं। मैं सबको दिखाऊंगी कि खुश रहना गुनाह नहीं है।
अगले दिन हवेली में एक धार्मिक पूजा रखी जाती है। पलटू चाहता है कि अहाना कोई गलती करे ताकि वह उसे सबके सामने नीचा दिखा सके, लेकिन अहाना पूजा को इतनी श्रद्धा से करती है कि सब दंग रह जाते हैं। ठाकुर जी पहली बार कहते हैं, अहाना, तुमने घर की मर्यादा बनाए रखी, मुझे तुम पर गर्व है। पलटू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। धीरे धीरे बाकी बहुएं भी अहाना का साथ देने लगती हैं। कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड पर पहुंचती है। ठाकुर जी एक दिन पूरे परिवार को बुलाते हैं। आज से इस घर में कोई डर कर नहीं जिएगा, हर किसी को अपनी राय रखने का हक होगा। दुर्गा देवी मुस्कुराती है। अहाना की आंखों में खुशी के आंसू हैं। चारों बहुएं पहली बार खुलकर हंसती हैं। पलटू धीरे धीरे मान जाता है। वह कहता है, शायद अहाना सही कहती थी, घर तभी खुश रह सकता है जब हम सब मिलकर जिए। अहाना धीरे से कहती है, ये तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अहाना ने अपनी सच्चाई और हिम्मत से न सिर्फ ठाकुर जी का दिल जीता, बल्कि पूरे घर को एक नया नजरिया दिया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या पलटू और ठाकुर जी पूरी तरह बदल जाएंगे? क्या आने वाला समय इस परिवार को और भी मजबूत बनाएगा, या फिर कोई नया तूफान सब कुछ हिला देगा? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अहाना ने अपनी सच्चाई और हिम्मत से सबका दिल जीत लिया, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।